नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। असम से बड़ी खबर है। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले कांग्रेस पार्टी के विधायक आफ्ताबुद्दीन मोल्ला को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर असम से है, जहां पर मोल्ला पर हिंदू संतों, पुजारियों और साथ ही नामघरियों के खिलाफ जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, उसके चलते उन पर केस दर्ज किया गया था और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं मोल्ला, जिनकी गिरफ्तारी हुई है और असम में हिमंता बिस्वा सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने जो टिप्पणी की थी, जिस तरीके से ये कहा था कि कहीं भी बलात्कार हो उसमें साधु या नामघरिया शामिल होते हैं, वो हिंदू पुजारियों के गुनाह को छिपाने के लिए मुस्लिमों पर आरोप लगाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के विधायक का बयान था एक भारी जनसभा में, जहां उनके बयान पर तालियां बज रही थी। लेकिन इसको लेकर जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई तो उसके बाद अब पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के विधायक मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिस तरीके से लगातार हिंदुओं के खिलाफ जहर कांग्रेस पार्टी के नेता उगल रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरा इंडी अलायंस बना हुआ है, किस तरीके से स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर बयान दिया था, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और उसके बाद प्रियंक खड़गे और अब कांग्रेस पार्टी के असम से जो विधायक हैं, उनकी तरफ से साधु संतों को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर अब ये बड़ी कार्रवाई असम में हुई है। असम कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं आफ्ताबुद्दीन मोल्ला, जिनको गिरफ्तार असम पुलिस ने कर लिया है और उस पर अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए ये कहा कि हमने मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था, जब भी बलात्कार या अपराध होता है, पुजारी नामघरिया शामिल पाए जाते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएंगे। ये बड़ी बात हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कही गई है। क्या कुछ मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा है, सुनिए। देखिए, हमने परसों दिन रात को असम कांग्रेस का एक विधायक श्री आफ्ताबुद्दीन मोल्ला को गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था कि स्टेट में जहां भी रेप होता है या बाकी अपराधमूलक काम होता है, वो काम का साथ हमारा मंदिर का जो पुजारी है और हमारा सत्र, जो असम में मोनास्ट्री को हम सत्र बोलता हूँ, सत्र का जो नामघरिया लोग है, वही लोग इन्वॉल्व होता है। हालांकि ये बात सरासर झूठ है, ऐसा कोई भी अपराध नहीं है और अपराध संगठित हुआ है जिसका साथ कोई मंदिर का पुजारी और नामघरिया इन्वॉल्व है। फिर भी उन्होंने ये बातें बताया और दोनों कम्युनिटी का बीच में एक तनाव का स्थिति पैदा किया, तो इसलिए हमें उनको गिरफ्तार करना पड़ा। कल उनको पुलिस में कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। कोर्ट ने उनको पुलिस कस्टडी दिया है। हम ये केस को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। जिस तरीके से पहले सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी और उसके बाद अब साधु संतों को लेकर इस तरीके का अपमानजनक और अभद्र ये बयान, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता अब काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उनकी तरफ से भी बाकायदा एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस पार्टी और उनके विधायक मोल्ला पर हमला बोला गया है। शहजाद ने ये लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक आफ्ताबुद्दीन मोल्ला ने हिंदुओं को बदनाम करते हुए ये कहा कि जहां भी बलात्कार होता है, हमेशा एक साधु या नामघरिया दरअसल शामिल होते हैं। सनातन पर हमला करने के बाद अब इंडी अलायंस हिंदू संतों पर हमला कर रहा है। स्टालिन से लेकर मोल्ला तक, क्या उनमें किसी मौलवी या पुजारी के बारे में ऐसा कहने का साहस होगा? नहीं।
ठीक ही है, लेकिन हिंदुओं पर ये लगातार हमला क्यों? उनकी आस्था पर, प्रभु श्री राम, राम मंदिर, रामचरितमानस और अब साधुओं पर, सब वोट बैंक के लिए क्या राहुल गांधी उन पर कार्रवाई करेंगे? ये बड़ा सवाल अब बीजेपी की ओर से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछा गया है। हालांकि असम पुलिस ने जो कार्रवाई की है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी के विधायक मोल्ला पर लगा है और इसके चलते असम पुलिस ने धारा 295A, 153A और 505(2) आईपीसी के तहत ये पूरी कार्रवाई की है। ये धाराएं उन पर लगाई गई हैं। मोल्ला पर कार्रवाई की मांग बीजेपी लगातार कर रही है और ये कहा है कि कांग्रेस का इतिहास ही हिंदू विरोधी है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से बाकायदा वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद, राम को काल्पनिक बताना, श्री कृष्ण द्वारा जिहाद सिखाना जैसी हरकतें कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। और इस तरीके से अब मोल्ला पर जिस तरीके का आरोप ये लगा है कि उन्होंने पुजारियों के लिए, साधु संतों के लिए इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते असम के दिसपुर थाने में धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सहित कई अन्य धाराओं में उन पर केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि देश के कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इन सब के बीच कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स जमकर हो रही है और किस तरीके से अलग अलग धर्म और जाति का वोट किस तरीके से हासिल करना है, इसको लेकर तमाम पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। और इस कड़ी में अब इस तरीके का ये बयान अपने आप में हैरान करने वाला है कि किस तरीके से हिंदुओं का अपमान लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उन नेताओं पर एक्शन नहीं ले रही है, उसके बजाय उन्हें तवज्जो दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये इस पूरे मामले पर अब राजनीतिक बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है और असम के जो डीजीपी हैं जीपी सिंह, उनकी तरफ से इस पूरे मामले में जानकारी दी गई है और ये बताया गया है कि आरोपी आफ्ताबुद्दीन मोल्ला के खिलाफ असम के दिसपुर थाने में आईपीसी की कई धाराओं में ये केस दर्ज हुआ है और आरोपी विधायक को गिरफ्तार किया गया है। मामले में शिकायतकर्ता गुवाहाटी के रहने वाले दीपक कुमार दास हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं विधायक के बयान से, तो ऐसे में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जानकारी दरअसल असम के ये विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, जो कि असम के जलेश्वर से विधायक हैं आफ्ताबुद्दीन मोल्ला, 4 नवंबर 2023 को गोलपारा में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने वहीं पर यह बयान दिया कि कहीं भी बलात्कार हो उसमें साधु या नामखरियां शामिल होते हैं। वो हिंदू पुजारियों के गुनाह को छिपाने के लिए मुस्लिमों पर आरोप लगाते हैं। इस तरीके का बयान जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और इस सभा में शामिल कुछ लोगों ने ताली बजाकर कांग्रेस पार्टी के विधायक का समर्थन भी किया है। मंच पर मुस्लिम समाज और कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता मौजूद थे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जहां पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, तो वहीं पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त कार्रवाई के मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जब तक इस पूरे मामले को लेकर वो निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं का अपमान किया गया है, साधु संतों पर ये आरोप लगाया गया है, जिस तरीके से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये कार्य हुआ है, इसको लेकर अब कार्रवाई जो है वो कांग्रेस पार्टी के विधायक पर होगी। गिरफ्तारी कांग्रेस पार्टी के विधायक मोल्ला की हो चुकी है, लेकिन आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलें इसके चलते कांग्रेस पार्टी की बढ़ने वाली हैं, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।